अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डब्ल्यूपीएस के हवाले से बताऊंगा। बेसिकली मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, बहुत पहले भी, अभी भी मुझे 3 दिन पहले एक बंदे का सवाल आया कि तारिक भाई, मैंने फ्रीलांस का वीज़ा लिया हुआ है यहाँ एक बंदे से, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं चल रहा है कि मेरा जो डब्ल्यूपीएस है वो एक्टिव है या नहीं है। वो कैसे मालूम चल सकता है? तो भाई मैंने उसको बता दिया, उस टाइम मैंने उसको व्हाट्सएप पे जितना मैं गाइड कर सकता था उसको मैंने गाइड कर दिया। लेकिन इस तरह का एक केस नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसके अंदर आप लोग वीजा तो ले लेते हो लेकिन डब्ल्यूपीएस का आप लोगों को मालूम नहीं होता। तो अभी आपको सारी मालूमात अपनी इस वीडियो में दूंगा। तो आइए, बेसिकली जब आप किसी से फ्रीलांस का वीजा लेते हो, ठीक है, या आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, डब्ल्यूपीएस दोनों में चलते हैं। डब्ल्यूपीएस का मतलब क्या है मैं आपको पहले ये समझा। डब्ल्यूपीएस का मतलब है सैलरी। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, अब आपकी सैलरी 1500 है दिरहम, टोटल आपकी 1500, जिसके अंदर आपकी बेसिक सैलरी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका अकोमोडेशन सब शामिल करके आपकी सैलरी बनती है 1500। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। वो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, ठीक है, या एक्सचेंज में जहां आपकी जो कंपनी का अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है, दोनों में से किसी एक जगह पे वो सैलरी आएगी जो डब्ल्यूपीएस के थ्रू मिलेगी। डब्ल्यूपीएस के थ्रू मिलने का मतलब ये होता है कि यूएई की जो हुकूमत है उनके सामने से आपकी सैलरी जा रही है कि भाई ये कंपनी का नाम है, इसके अंदर 50 लोग काम करते हैं और 50 लोगों की सैलरी इस कंपनी ने दे दी है। अल्लाह ना करे कंपनी किसी की सैलरी रोकती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो लेबर कोर्ट में। तो लेबर कोर्ट में फिर मालूम चलता है कि सैलरी क्यों रुकी है, लेकिन ये टॉपिक अलग होगा, लेबर कोर्ट वाला। अभी हम चल रहे हैं डब्ल्यूपीएस पे, ठीक है। ये तो मैंने बताया वो लोग जो जॉब कर रहे हैं। अब वो लोग जो फ्रीलांस वीजा पे यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने फ्रीलांस वीजा ले लिया है या अभी लेने वाले हैं या ले चुके हैं या अभी बीच में उनका केस केस अटका हुआ है। क्या होता है कि जब आपकी आईडी आ जाती है, अब आप लोगों को ये मालूम चलता है कि हाँ भाई हमारी एमवेट्स आईडी वीजा है, ठीक है, हालांकि वही वीजा है, मैं ये नहीं कहता कि वो वीजा नहीं है, वीजा आपकी आईडी ही वीजा है। लेकिन अगर डब्ल्यूपीएस, आपने जिस कंपनी से वीजा लिया हुआ है, अगर डब्ल्यूपीएस उस कंपनी का एक्टिव नहीं है, एक्टिव कैसे नहीं है? उस कंपनी ने अगर 10 लोगों को वीजा दिया हुआ है, एक मिसाल देता हूँ, 10 लोगों को वीजा दिया हुआ है और 10 लोगों में से उसने 9 लोगों की सैलरी नहीं डाली, एक बंदे की सैलरी डाली है, तब भी उसका डब्ल्यूपीएस ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर 9 लोगों की सैलरी डाल दी है और एक की नहीं डाली तब डब्ल्यूपीएस ब्लॉक नहीं होगा। अगर 2 लोगों की सैलरी नहीं डाली तब भी ब्लॉक नहीं होगा, 3 लोगों की नहीं डाली तब भी ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। मतलब 50% लोगों की सैलरी डाली होनी चाहिए तो डब्ल्यूपीएस ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अमूमन यहाँ यूएई के अंदर क्या हो रहा है कि जब आप अपना एक फ्रीलांस का वीजा ले लेते हो तो उसमें आपको ये आइडिया नहीं होता कि डब्ल्यूपीएस क्या है, ना ही आपको एजेंट बताता है। अगर आप ये उससे सवाल करोगे भी तो वो आपकी आए बाएं शाएं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहते। उनका क्या गेम होता है कि अपना कोटा निकाल लें, वीजा निकाल लें, जो 1-2 हज़ार बचने वीजा में वो निकाल के वीजा दे दें ताकि उसके बाद आपकी आईडी आ जाए, उसके बाद आप रोलो। अब क्या हुआ कि एक बंदा दुबई का वीजा लेके शारजा की कंपनी में आया, ठीक है, वहां वो जॉब अप्लाई की हुई थी, वहां इंटरव्यू देने के लिए आया, अल्लाह के हुक्म से उसका इंटरव्यू भी हो गया, ठीक है, सब हो गया। अब उसको 1 महीना जॉब पे हो गया, नेक्स्ट मंथ कंपनी बोलती है कि हमें आपका लेबर कार्ड बनाना है, पार्ट टाइम लेबर कार्ड बनाना है। तो क्योंकि उस बंदे का फ्रीलांस का वीजा था, कंपनी को अपने नाम का लेबर कार्ड निकालना था उस बंदे के नाम से, मतलब कंपनी के नाम का, मतलब जो कंपनी है उसको लेबर कार्ड निकालना था उस बंदे के नाम का पार्ट टाइम, वो जो 3 या 4 महीने का या 6 महीने का निकलता है फर्स्ट टाइम में। उसने कहा ठीक है। कंपनी ने भाई डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, अपना पासपोर्ट, आपका एमएस आईडी, आपका ई वीजा, आपका चेंज स्टेटस, सब डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। उसने सब डॉक्यूमेंट्स एक हार्ड कॉपी में उनको जाके और व्हाट्सएप में जाके उनको दे दिए। जब उस कंपनी ने अपने पीआरओ को ये डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा कि भाई इसका पार्ट टाइम लेबर कार्ड निकालो, वहां मालूम चलता है कि आपका डब्ल्यूपीएस तो बंद है। मतलब उस बंदे का जिससे उसने फ्रीलांस का वीजा लिया था उसका डब्ल्यूपीएस तो बंद है। अब जब वो अपने एजेंट को फ़ोन करता है, तो एजेंट बोलता है कि भाई मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। अब आपकी 2000 पे हमने सैलरी रखी है, 2000 देते हो तो मैं आपका डब्ल्यूपीएस एक्टिव करता हूँ, वो एक्टिव नहीं होगा। आप 2000 दो, आप 5000 दो, आप जितने हज़ार दो, डब्ल्यूपीएस एक्टिव नहीं होगा। क्यों? कंपनी ब्लॉक हो चुकी है, लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, ठीक है? 10 लोगों को वीज़ा दिया हुआ था, किसी की भी सैलरी नहीं डाली, एक बंदे की भी सैलरी डालने से डब्ल्यूपीएस ओपन नहीं होगा। लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है कंपनी का, ठीक है? लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और एजेंट ये कहता है कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं डब्ल्यूपीएस एक्टिव कर लूँगा, हरगिज़ मत देना, डब्ल्यूपीएस एक्टिव नहीं होगा, लाइसेंस एक्सपायर हो चुका होगा। अगर लाइसेंस अभी एक्टिव है लेकिन डब्ल्यूपीएस कंपनी का एक्टिव नहीं है, उस सूरत के अंदर भी आप ये देखोगे भाई उसने कितने लोगों को वीज़ा दिया हुआ है, कितने लोगों की सैलरी उसने डाली हुई है, ठीक है? उसके बाद अगर किसी की नहीं डाली डब्ल्यूपीएस, एक बार ब्लॉक हो जाएगा, अगर हो गया, तो सबकी सैलरी डालने के बाद डब्ल्यूपीएस एक्टिव होता है। ऐसे नहीं कि वो 10 लोगों को दिया हुआ है, एक ही डालेगा डब्ल्यूपीएस एक्टिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? लॉक हो गया,
जितने लोगों को वीज़ा दिया हुआ है, उन सबकी सैलरी उसने डालनी है, उसके बाद जाके डब्ल्यूपीएस एक्टिव होगा, अदरवाइज़ एक्टिव नहीं होगा। तो डब्ल्यूपीएस बेसिकली आप लोगों की सैलरी है, आप लोगों के पैसे हैं, ठीक है? आप जिससे चाहे वीज़ा लो, मुझे कोई गर्ज़ नहीं इससे, मुझसे लो, किसी से भी जाके वीज़ा लो, ठीक है? जो आपको सस्ता वीज़ा दे, उसके पास जाके लो। अगर आपको डब्ल्यूपीएस का मालूम होगा, आपको वो बता देगा, सही बंदा होगा तो आपको बताएगा, नहीं सही होगा बंदा तो भाई वो बोलेगा अगला लाओ, सीधी बात है। मैं सिंपल जब मैं वीज़ा देता हूँ किसी को तो भाई मैं साफ बताता हूँ डब्ल्यूपीएस हमारा एक्टिव है, ये चीज़ें आपको फ़ायदेमंद देंगी आगे फ्यूचर में जाके, लेकिन वो बातें आप लोगों को बहुत बाद में जाके समझ में आती हैं जब आप किसी के जाल में फँस चुके होते हो और फिर वो बंदा आपके साथ खेल रहा होता है, फिर 2 साल के लिए आईडी आपके पास होती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपका डब्ल्यूपीएस ब्लॉक होता है। तो ये डब्ल्यूपीएस की डिटेल्स ही मैंने कहा आपको मैं बता दूँ पूरी, हालाँकि अगर मैं इसकी डीप पॉइंट में जाऊँ, तो ये वीडियो अभी 20-25 मिनट की बन जाएगी जो आप देखना बिल्कुल नहीं चाहोगे। अभी ये 6 मिनट की वीडियो बन गई तो 7 मिनट तक मैं लेके जाऊँगा क्योंकि आगे मुझे खत्म भी करनी है। तो गाइज़ नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? कोई बात पूछनी हो, कोई सवाल करना हो भाई मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह आने के बाद।